कुछ होते हैं डुअल डायग्नोसिस। डुअल डायग्नोसिस का मतलब है जिनके दो डायग्नोसिस होते हैं, दो तशखीसें होती हैं, एक एडिक्शन, एक मूड डिसऑर्डर। आमतौर पर कोई मूड डिसऑर्डर, और जो मूड डिसऑर्डर और एडिक्शन में मुब्तला होते हैं उनको दवाइयाँ ज़्यादा देर तक और ज़्यादा मिकदार में मिलती हैं, और जो खाली एडिक्शन में होते हैं उनको दवाइयाँ कम देर के लिए और कम मिकदार में मिलती हैं। और जो ही चंद दिन पेशेंट हमारे साथ रहता है तो प्लस उसकी जो हिस्ट्री फैमिली से मिलती है तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये डुअल डायग्नोसिस है कि नहीं है तजर्बे से। और डुअल डायग्नोसिस यानी डबल डायग्नोसिस वाले जो लोग हैं उनको दवाइयाँ थोड़ी ज़्यादा मिलती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनका इलाज ज़्यादा मुश्किल है, उनका इलाज बल्कि ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो अपने मूड की ख़राबी की वजह से नशे में गए होते हैं और मूड की ख़राबी पे काम करते रहे तो वो ठीक रहेंगे। लेकिन जो देखा देखी जुआ जंज नाल नशे में गए होते हैं वो ज़्यादा मुश्किल होते हैं। जिनको कोई मूड डिसऑर्डर नहीं होता, सिर्फ ऐसे लोग मिल गए उनको कि जिन्होंने नशा करा दिया और वो खामखा इस बीमारी में फंसते चले जाते हैं। और अगरचे उनको ज़्यादा मेडिसिन नहीं दी जाती, ना दी जा सकती है, क्योंकि ये जो मेडिसिन जिसको भी मिलती है ये हमारी चॉइस नहीं है कि दें कि ना दें। कुछ लोगों को दी जा सकती है, कुछ लोगों को नहीं दी जा सकती। जैसे कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ उन्हीं को दी जा सकती हैं जिनके अंदर उनकी जगह होती है, दवाइयों की जगह। और कुछ लोग होते हैं ऐसे तो जिनको अगर वैसे बिला वजह दवाई मिल जाए, उनके अंदर जगह ही नहीं है, उनको ब्लड प्रेशर नहीं है तो वो बेहोश हो जाएंगे, या जिनको शुगर नहीं है तो उनको शुगर की दवाई मिल जाएगी या टीका लग जाएगा तो वो बेहोश हो जाएंगे और एमरजेंसी क्रिएट हो। जो वीक है उसको दवाई मिलेगी तो वो तगड़ा हो जाएगा ना। आपके घरों में जब बच्चे पैदा होते हैं तो आपको पता होता है कि 1.5 साल का होके टुरिया सी, 2 साल का होके पहला लफ्ज़ बोलिया सी, ये जो हमारा बच्चा है इसका ये लैंडमार्क था, ये पढ़ता था, ये नहीं पढ़ता था। तो सारी बातें आपकी उसी तरह जैसे आपके घर के बचपन याद रखे जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जो आपका यहाँ गुजरा हुआ वक्त है इंडोर में और आउटडोर में, तो वो हमारे लिए भी वो एक याददाश्त में होता है। ज़्यादातर हमारे पेशेंट को कुछ ना कुछ चीज़ बॉदर कर रही होती है, अगरचे उनको खुद नहीं पता होता कि उन्होंने नशा शुरू क्यों किया था। मेरा ख्याल है कि कोई बिला वजह नशा शुरू नहीं करता, कोई मसला होता है तो शुरू करता है, चाहे वो मसला गलत आदमी से मुलाकात करना क्यों ना हो। हकीकत जाने कि जो बंदा जैसे लोगों से मिलता है उसका कुछ ना कुछ हिस्सा वैसा ही होता है। यानी अगर आप किसी बंदे के बारे में जानना चाहते हैं कि वो कैसा है और वो आपके सामने बहुत मुअज़्ज़ज़ बनता है और मुहज़्ज़ब बनता है तो आप उसके दोस्तों को देख लें। अगर आप किसी बंदे के मिलने जुलने वालों को, दोस्तों को देख लें तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं एग्जैक्टली कि कोई बंदा कैसा है। जो अपनी असलियत आपसे छुपाता है अच्छी तरह बातचीत करके और अच्छे रवैये ज़ाहिर करके या पिज़्ज़ा खिला के, तो अगर आप उसके साथ चंद दिन रहते हैं या मिलते जुलते हैं तो जो उसके मिलने जुलने वाले हैं, जो उसको मिलने आते हैं या जिनको वो मिलने जाता है ख़ास तौर पर, वो बहुत बड़ी इंडिकेशन होती है कि आखिर ये बंदा कैसा है। तो आप भी जब अपने इर्द गिर्द निगाह डालते हैं तो लोगों को जांचने का ये तरीका बहुत अच्छी तरह याद रखें कि इनके मुलाकाती कैसे हैं, मेल मुलाकात वाले कैसे हैं। वो कहते हैं ना, बर्ड्स ऑफ द सेम फैदर फ्लॉक टुगेदर, इस चीज़ का वो ख्याल रखना चाहिए। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है।
शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।